बिहार के बेगूसराय में दर्दनाक हादसा। नहाने के दौरान गंडक नदी में डूबे दो नाबालिग, दो की मौत। बिहार के बक्सर में कारीगर का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मचा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार में बक्सर में एक बड़े शराब रैकेट तस्कर का भंडाफोड़ हुआ है। वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त। बिहार के नरकटियागंज में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने पर एक परिवार के साथ मारपीट, महिला को अर्धनग्न कर मारपीट करने का आरोप। घर में ढुका के नोटिस दाब के उनका मारा के मोबाइल छीन लेलन, पैसा तन देवे के उ छीन लेलन, एटीएम छीन लेलन, मोबाइल छीन लेलन, चश्मा छीन लेलन, सब पटक पटक मारत, नोटिस दाब के बांध के मुंह चढ़ा के मारत। चारा देखे फाइन कर सकता काहे मारत लोग। बिहार के बेतिया में मैट्रिक में फेल होने पर छात्रों ने जान दी। कम नंबर लाने से निराश थी। बिहार के मोतिहारी में बदमाशों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी को गोली मारी, हालत गंभीर। अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिसका इलाज रहमानिया हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी इलाजरत हैं वो। पुलिस वहां रह के इलाज करा रही है, डॉक्टर नजर बनाए हुए। और उसके बाद जो आवेदन मिलता है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। तब तक घटनास्थल पर एफएसएल की टीम और बाकी टीम सीसीटीवी फुटेज वगैरह के लिए कार्रवाई में लगे। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से दो सगे भाई जिंदा जले। खाना बनाने के दौरान घर में आग लगी, बच्चों को बचाने की कोशिश में पिता भी जले, इलाज जारी। यूपी के गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट की शॉप में भीषण आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना से व्यापारियों में आक्रोश, कुछ देर तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। कौशाम्बी में कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, ई रिक्शा सवार यात्रियों को चोटें आई। कौशाम्बी से सिराथू ओवरब्रिज पर हादसा हुआ। बलरामपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार, दोनों को गोली लगी। राप्ती नदी किनारे मिली घायल महिला के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तराखंड के सोमेश्वर में सड़क किनारे खड़ी कार थू थू कर चली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ में हिंदूवादी नेता के बिगड़े बोल। सपा सांसद रामजी लाल सुमन को मारने वाले को 25 लाख का इनाम घोषित किया गया। घोषणा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजी लाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। और समय से पहले हमारा भी टकराव हो जाता है तो सीधी गोली हम भी मारेंगे उसमें। चंबल में नहाते युवक को खींच ले गया मगरमच्छ। देखते ही देखते किस तरह से उस युवक को मगरमच्छ ले गया, लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के अफसर ने कहा अभी नदी से दूर रहें। मध्य प्रदेश जिला मुरैना सीमा घाट का मामला। वाराणसी में नशे की हालत में युवक ने मचाया हड़कंप। युवक वरुणा नदी पर बने पुराने पुल पर चढ़ा और कूदने की धमकी देने लगा। मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद युवक को सकुशल उतारा गया। यूपी के गोरखपुर में मां बेटी की हत्या से मची सनसनी। गांव के युवक पर लगाया था शोषण का आरोप। घटना आज की नहीं, कल रात की घटना है। सूचना मिली थी कि दो महिलाओं की हत्या हुई है। सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी में हम सब वरिष्ठ करीब पहुंच गए थे मौके पर, और फील्ड यूनिट और क्राइम ब्रांच की टीम्स भी आ गई हैं। और इसके मृतक की तरफ से जो भी मुझे पर्जन पैरवी दे रहे हैं उसके घर पर एफआईआर हो रही है। पंचायत नामा की बॉडी भिजवा दी गई है। पीएम की कार्रवाई करवा के आगे भी दिक्कत। कौशाम्बी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख का गांजा किया बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। आगरा में दो पक्षों के बीच विवाद में जमकर मारपीट हुई, लड़कियों समेत 5। जालौर में पुलिसकर्मियों द्वारा एक दुकानदार से मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिसकर्मियों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। मालदा में पटाखे फोड़ने पर विवाद गहराया। मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ने पर विवाद। सुकांत मजुमदार को मोथाबाड़ी जाने से पुलिस ने रोका।
कटक में नीरकुंडी रेलवे स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस हुई डिरेल, 11 डिब्बे पटरी से उतरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को तय करना है कि उन्हें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर। नाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। गोपालगंज में अमित शाह ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर जमकर हमला बोला। कहा, लालू यादव गौ माता का चारा भी खा गए, लाज भी नहीं आती। बर्बाद करना, जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने। रविवार को अमित शाह ने पटना में एनडीए के घटक दलों के टॉप लीडर्स के साथ बैठक की है। मीटिंग में मिशन 2025 को हासिल करने पर चर्चा हुई। बैठक में एनडीए के प्रमुख नेता रहे मौजूद सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतूराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने शिरकत की। बैठक से पहले ही नीतीश के नेतृत्व को लेकर स्थिति साफ हो गई थी। बैठक में अमित शाह ने साफ कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा। पीएम मोदी और नीतीश के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं अमित शाह के बिहार पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, चुनाव के समय से झूठे वादे करते रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान का दावा, एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा तो दूसरी ओर विपक्ष में जिस तरह वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही वो दर्शाता है बिखरा हुआ विपक्ष। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, चुनावी वर्ष में देश भर के भाजपाई राजनीतिक पर्यटन के लिए अब बिहार आएंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे। पटना में ईदगी नमाज के लिए विशेष तैयारियां। आज गांधी मैदान में एक साथ जुटेंगे 25,000 नमाजी। सीएम नीतीश हो सकते हैं शामिल। वक्फ बिल को लेकर देश में सियासत जारी। आप नेता संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप नेता संजय सिंह ने कहा, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी की जो सरकार है वो गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी सबने अल्टीमेटम दे दिया है। संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता को वक्फ बिल का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मालदा में फिर सुलगा धार्मिक हिंसा। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल को जाने से पुलिस ने रोका। आज हिसार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पंजाब में किसान अपनी मांगों को लेकर आज करेंगे प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री और विधायकों के घर का घेराव करेंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को लेकर दिया बड़ा बयान। फिल्म देखकर जागने वाला हिंदू कुछ काम का नहीं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, कोई व्यक्ति कपड़ों से नहीं, विचार काम से होता है। योगी सरकार की मंशा, बुनियादी सवाल ना पूछे जाएंगे और इसी के चलते धार्मिक सवाल उठाए जाते हैं। प्रदेश में रोजगार, बिजली बुनियादी समस्या। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए बढ़ा एफएसपा।
राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 निवेश उत्सव आयोजित होगा। सीएम भजनलाल 3 नई नीतियों को करेंगे लॉन्च। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रगति पर फोकस। ओडिशा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस ट्री रेल 11 एसी कोच पटरी से उतरे। हादसे में 1 की मौत, 8 घायल। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही ईद। ये पर्व देता है प्रेम और भाईचारे का संदेश। चांद दिखने के बाद आज मनाई जा रही ईद। चांद के दीदार के बाद भारत में जश्न। कल सऊदी में मनाई गई ईद। ईद उल फितर की नमाज को लेकर मुरादाबाद में प्रशासन अलर्ट पर। भारी पुलिस बल की निगरानी में होगी ईद उल फितर की नमाज। यूपी में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। हापुड़ में सड़कों पर नमाज ना पढ़े जाने को लेकर लगाए गए हैं पोस्टर। मुस्लिम मोहल्लों में माइक से किया जा रहा अनाउंसमेंट। संभल में ईद उल फितर की नमाज को लेकर प्रशासन ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीओ अनुज चौधरी ने पीएससी आरएएफ के साथ सदर कोतवाली थाना नखासा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा को लेकर सीओ अनुज चौधरी ने कहा 1300 सीसीटीवी ड्रोन, मोबाइल, लैपर्ड से होगी निगरानी। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने दी 33,700 करोड़ की सौगात। बिलासपुर से कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए। अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल रही। पीएम मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय की रखी आधारशिला। कहा गुरुजी ने संघ की तुलना प्रकाश से की थी। हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करना है। संघ संस्थापकों ने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत तेज। आरजेडी ने पटना में जगह जगह लगाए पोस्टर में लिखा तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर फिर तंज कसा। कहा पहले बिहार में गुंडा राज था, हमारी सरकार ने गुंडा राज को खत्म किया। कहा बिहार में अब बढ़िया काम हो रहा। अमित शाह के बिहार दौरे पर पीके का तंज। कहा अभी से चुनाव तक मोदी और अमित शाह को बिहार ही दिखेगा। इन्हें बताना चाहिए कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप के बाद मदद के लिए आगे आया भारत। वायुसेना का विमान राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचा। अकेले म्यांमार में भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा चीन को एक अच्छे मित्र के रूप में देखना चाहता है बांग्लादेश। सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2025 में लगातार दूसरी हार। दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से मात दी। सीएसके को आईपीएल में लगातार दूसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में 6 रन के करीब अंतर से हराया। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना। भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों के 9 दिन तक भक्ति भाव से करते हैं पूजा। नवरात्र को लेकर देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व। चैत्र नवरात्रि पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंध। दिल्ली के करोल बाग के पास स्थित झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। माता के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। माता के दरबार में फूलों, रंगीन रोशनी और पारंपरिक सजावट से सुशोभित किया जाता है। भक्तों का मानना है कि माता उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। जयपुर के जोबनेर में ज्वाला माता मंदिर में भव्य नवरात्रि उत्सव। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। माता सती के घुटने की होती है पूजा।
भक्तजन माता को 1.25 मीटर की चुनरी और 5 मीटर के कपड़े से बने लहंगे से माता का श्रृंगार, अखंड ज्योत और चांदी के बर्तन में होती है आरती।